अयोध्या, जहां हर कण में राम बसते हैं। लेकिन इसी अयोध्या के पास बहती है एक ऐसी नदी जिसे दुनिया ने लगभग भुला दिया है। एक नदी जिसने देखा राम का पहला वनवास, एक नदी जहां जन्मी पूरी रामायण। वह एक ऐसी नदी थी जिसने अयोध्या वासियों की आंखों के आंसू देखे थे। वह एक ऐसी नदी थी जिसने रामायण के पहले श्लोक को जन्म दिया था। आज हम बात करेंगे उस पुण्य सलिला की जिसका नाम है तमसा नदी, जो अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित गौरा घाट। जब श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अयोध्या छोड़ दी। साथ थी माता सीता और भाई लक्ष्मण। लेकिन अयोध्या की जनता अपने राम को यूं जाते हुए नहीं देख पाई। हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। राम जानते थे ये प्रेम ही उनके कर्तव्य के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। और तभी अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर गौराघाट राम का रथ तमसा नदी के तट पर रुका। यह वनवास का पहला पड़ाव था। अयोध्यावासी वही नदी किनारे सो गए, इस उम्मीद में कि सुबह राम को वापस घर ले जाएंगे। लेकिन प्रभु राम नहीं चाहते थे कि प्रजा उनके कारण कष्ट सहे। लेकिन उस रात राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में छुप गया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, रथ को इस तरह ले चलो कि पहियों के निशान पता न चले। और यहीं इसी तमसा के तट से राम ने उस कठिन यात्रा की शुरुआत की जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। बिना किसी को जगाए, बिना किसी को बताए। सुबह जब लोग उठे तो राम जा चुके थे। सोचो वो पल कैसा रहा होगा जहां प्रेम था लेकिन साथ नहीं, जहां विश्वास था लेकिन विरह भी। लेकिन तमसा नदी सिर्फ राम के प्रवास तक सीमित नहीं है। इसी नदी के तट पर दुनिया के पहले महाकाव्य रामायण का जन्म हुआ था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने आए थे। उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रेम मग्न था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को तीर से मार दिया। मादा पक्षी का विलाप देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और उनके मुख से अचानक एक श्लोक फूटा। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमः शाश्वती समाय यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधीह काम मोहितम। यही वह अनुष्टुप छंद था जिससे रामायण की रचना शुरू हुई। तमसा नदी उस शोक की साक्षी बनी जो बाद में राम की अमर कथा में बदल गया। आज तमसा नदी को कई जगहों पर मढ़ा या छोटी नदी के रूप में देखा जाता है। यह अयोध्या के दक्षिण में बहती है और आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। भले ही आज यह नदी बड़ी नदियों जितनी विशाल न दिखती हो, लेकिन राम वन गमन पथ की यह पहली कड़ी है। यहाँ आज भी कई प्राचीन मंदिर और आश्रम हैं जो उस युग की याद दिलाते हैं। तमसा का अर्थ है जो अंधकार को मिटा दे या जिसमें गहराई हो। यह नदी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब प्रकृति और धैर्य ही हमें रास्ता दिखाते हैं। अगली बार जब आप अयोध्या जाएं तो उस शांत तमसा को जरूर खोजिएगा जिसने कभी भगवान राम के चरण पखारे थे। अगर आपको रामायण से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या आप तमसा नदी के तट पर स्थित वाल्मीकि आश्रम के बारे में जानते हैं? सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।